नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। नए वित्तीय वर्ष को लेकर धामी सरकार ने अपनी रणनीति तय की है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि पिछले दिनों वित्त विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार हुआ। साथ ही वित्त विभाग को 10 सालों का रोड मैप बनाने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। पिछले दिनों मैंने वित्त विभाग की समीक्षा की थी और हमारा जोर है कि आने वाले 10 साल और आने वाले 25 साल एक 10 सालों का रोड मैप वित्त विभाग पूरी तरह से बनाए कि हमको किस प्रकार की चुनौतियों का भविष्य में सामना करना पड़ेगा, कौन से क्षेत्र में हमारा रेवेन्यू एक स्थिरता में आएगा, कौन से क्षेत्र में हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, कहाँ हमें अधिक वित्त प्राप्त हो सकता है। और उसी प्रकार विकसित भारत का संकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के समक्ष रखा गया है, उसमें हम किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं। तो हम दोनों ही विजन लेकर चल रहे हैं, जिससे कि आने वाले भविष्य में कहीं भी हमें वित्त के क्षेत्र में किसी प्रकार की चुनौती, किसी प्रकार का संकट हमारे सामने न खड़ा हो और हमारा राज्य निरंतर प्रगति को आगे बढ़े। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। साथ ही कहा कि रिटायर्ड कर्मचारी लंबे समय से संघर्षरत हैं और रावत ने सरकार पर ओपीएस लागू करने का दबाव डालते हुए इसे कर्मचारियों के हित में बताया। वहीं से लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीन चौहान ने हरीश रावत पर पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस अब केवल राजनीति कर रही है। हमारे जो कर्मचारी भाई है, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब लोग संघर्षरत हैं ओपीएस के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को वगैरह। नया पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए हमको, ओपीएस लागू करो, जो कांग्रेस के समय की थी। तो मेरा इस मांग के साथ भावनात्मक संबंध है। मैं 2003-04 में जब अटल जी की सरकार ये फैसला ले रही थी, उस समय मैंने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को लीड किया था इस कदम को उठाने के खिलाफ जो है। तो इसलिए जो है मैंने आज वो काली पट्टी बांधे हुए, तो उनके साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए काली पट्टी बांधी। अच्छा, मुझे लगता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय हरीश रावत जी को सिर्फ हर मामले में राजनीति करनी होती है और इसीलिए वो इस प्रपंच को कर रहे हैं। अगर वो सच में कर्मचारियों के हितों की बात करते तो 2004 के बाद की जो उनकी सरकार है केंद्र की, उसमें वो सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने एक बार भी कभी पुरानी पेंशन के बारे में नहीं उठाया, और जबकि वो पुरानी पेंशन को लागू कर सकते थे। लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, उनको कर्मचारी हितों से कोई मतलब नहीं है। और जो नई पेंशन योजना लागू की गई है वो कर्मचारी हितों के लिए है, और भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कर्मचारी के हितों के। कांग्रेस नेता मनोज रावत ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रपुर गांव में जबरदस्ती गोचर की भूमि पर उपसंस्थान के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। वहीं केदारनाथ से बीजेपी की विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि यह मामला अभी कोर्ट में है। उन्होंने भी गांव वालों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना है। देखिए, रुद्रप्रयाग जिले में एक गांव है, रुद्रपुर गांव है। वो केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का गांव है और भकुंड केदारनाथ के भकुंड भैरव के पुजारी हैं। उस गांव की विशेष परिस्थिति है, उस गांव के पास गौचर भूमि के अलावा न गौचर के रूप में कोई जमीन है, न जंगल के रूप में कोई जमीन है। उस गौचर की भूमि को सरकारी अधिकारियों ने षड्यंत्र करके और फर्जीवाड़ा करके पिटकुल नामक सरकारी एक कंपनी को दे दिया है, और लगभग 10 में वन भूमि हस्तांतरण हो गया और 13 में इन्होंने लीज करी है, जो सुप्रीम कोर्ट के छत्तीसगढ़ सरकार बनाम पाकुर जागरण समिति निर्णय के विरोध में है।
उत्तराखंड सरकार के जियो हैं कि आप गौचर की भूमि नहीं दे सकते हैं, उसके बावजूद गौचर की भूमि धोखा गांव वालों से धोखाधड़ी करके सरकार ने ली है। ये ग्रामीण लोग हर स्तर पर, अधिकारियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक के हर स्तर पर इसका विरोध कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद 18 मार्च को स्थानीय प्रशासन, पुलिस, पिटकुल और ठेकेदार गुंडागर्दी के साथ इनके गांव में आया। महिलाओं के साथ बहुत अभद्रता हुई है, महिलाओं के गहने छीने गए हैं, महिलाओं की चूड़ी, आज भी उस सड़क पर महिलाओं की चूड़ियां गिरी हुई हैं, चूड़ियां तोड़ डाली गई हैं। ऐसी अभद्रता आज तक के पहाड़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो ये लोगों ने, हम तय किया है, रुद्रपुर गांव के लोगों ने और हम स्थानीय प्रतिनिधियों ने तय किया है कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपनी गौचर की भूमि नहीं देंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है, तो जब कोर्ट का डिसीजन उसमें आएगा उसके बाद हम आगे उस पर चर्चा कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी गांव वालों के जो जहां पर वो निर्माण होना है, मैं भी वहां गई थी, गांव वालों से मेरी भी बात हुई और मैंने उनसे भी वहां भी यही कहा कि जब कोर्ट के विचाराधीन मामला है तो कोर्ट के डिसीजन होने तक वहां पर कोई काम नहीं होगा, और जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तो उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। चार धाम यात्रा के दौरान कई बार शिकायत आती है कि कई लोग घंटों घंटों लंबी कतारों में दर्शन के लिए खड़े रह जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पैसे देकर वीआईपी दर्शन हो जाते हैं। इस पर केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने आरोपों को नकारा। देखिए, ऐसी कभी भी कोई बात सामने नहीं आई है कि पैसे लेके दर्शन कराने वाली बात है। भक्त लोग आते हैं, अपने मंदिर में जाते हैं और भगवान के दर्शन करके वापस चले जाते हैं। लेकिन कभी यदि कोई कहीं पर ऐसी बात आएगी तो निश्चित तौर पर मंदिर समिति वहां पर है, उस पर जरूर मंदिर समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। धामी सरकार चार धाम यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में जुटी है। इस बार महिला आयोग की पहल पर चार धाम यात्रा मार्गों और अन्य पर्यटक स्थलों और मार्गों पर पिंक टॉयलेट भी बनाए जा रहे हैं। वहीं इस पर जानकारी देते हुए महिला आयोग की अध्यक्षा कुसुम कंडवाल ने बताया कि उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर इसे लेकर अति शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कहा था। हाँ, हमने सभी उत्तराखंड के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर हमने भेजा है कि क्योंकि चार धाम यात्रा भी शुरू हो रही है और वैसे भी उत्तराखंड पर्यटन स्थल है, तो निश्चित ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिलाओं को सुविधा देने के लिए कि पिंक टॉयलेट की आवश्यकता है। तो कम से कम जो यात्रा, जो हमारा रूट है उसमें महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की व्यवस्था हो, तो हमने इसके लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया है। हल्द्वानी में दो सड़कों के नाम बदले जाने के बाद आज दोनों सड़कों के नए साइन बोर्ड लगा दिए गए। इसे लेकर हल्द्वानी मेयर गजराज बिष्ट की उपस्थिति में दोनों सड़कों पर अटल मार्ग और गोलवलकर मार्ग का साइन बोर्ड लगाया गया। वहीं नवाबी रोड का नाम अब अटल मार्ग और पंचक्की आईटीआई रोड का नाम गुरु गोलवलकर मार्ग होगा। इस मौके पर मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि शहर के अंदर की अन्य सड़कों के नाम भी जल्द बदले जाएंगे, जिसे लेकर नगर निगम ने अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है। 26 फरवरी को जो हमारी बोर्ड की बैठक हुई उसमें हमने हल्द्वानी में कुछ मार्गों के नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था और सभी पार्षद महोदयों ने सर्वसम्मति से उसको पास भी किया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में के निर्देशन में नवाबी रोड का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल मार्ग रखा गया है। मैं समझता हूं कि अटल जी का नाम रखने का अर्थ है कि उन्होंने इस प्रदेश को बनाया और छोटी सी एक पुष्पांजलि हमने उनके चरणों में समर्पित की है। इसी प्रकार विश्व के सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक सदस्यों में एक और जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पूरे विश्व के अंदर फैलाने का काम किया, प्रचार किया और इतना बड़ा संगठन बनाने का काम किया, ऐसे आदरणीय गुरु गोलवलकर जी के नाम पर यह मार्ग का नाम रखा गया है। मैं समझता हूं कि जो दोनों सड़कें थी उन दोनों के नाम बदलकर आज हम यहाँ पर अति प्रसन्नचित हैं।
किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी देहरादून पहुंची, जहां उन्होंने अस्तित्व अवार्ड से महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना जरूरी है। आई हूँ, हरिद्वार कुंभ हमने किया, 2021 का हरिद्वार कुंभ हमने किया। नहीं, कार्यक्रम में पहली बार नहीं आई हूँ, बहुत बार आ चुकी हूँ देहरादून में। उत्तराखंड तो देवभूमि है और देवभूमि के अपने आप में देवों की भूमि, और यहाँ पे जब भी आओ तो जहाँ गंगा स्वयं बहती हैं और इतना दिव्य स्थान है उत्तराखंड कि मैं शब्दों में इसको पिरो नहीं सकती। देखिए, कोई भी चीज अवैध हो, जो कोई भी चीज जो कानूनी ना हो, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसे हो, मंदिर हो, तो उसको हटा देना चाहिए। डेवलपमेंट में ये सब चीजें बांधा नहीं हो सकती। जो सब अखाड़ों का होता है वही है, धर्म का प्रचार प्रसार, और हम लोग नारी सशक्तिकरण, हम किन्नरों के सशक्तिकरण और समाज में एक समरसता हो, ये हम करते हैं। बहुत सारे हैं। प्रदेश में अब किसी भी राशन की दुकान पर कम राशन मिलने की शिकायतें बंद हो जाएंगी। दरअसल प्रशासन की ओर से सभी दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाए गए हैं। इसके साथ ही इसी महीने से प्रदेश के 2 जनपदों में नई ई पास मशीनों से राशन वितरण की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। इस पर जानकारी देते हुए खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने क्या कुछ बताया, सुनिए। देखिए, भारत सरकार के द्वारा लगातार ये कोशिश है, भारत सरकार के द्वारा ये मैंडेटरी अब किया जा रहा है कि हमारे जो अब राशन का वितरण होगा वो ई पॉस मशीन के माध्यम से होगा, जिसको लेकर हमने पायलट के रूप में गढ़वाल के अपने हरिद्वार जनपद में और कुमाऊं के अपने उधम सिंह जनपद में हमने इसकी शुरुआत कर दी है। और ये जो शुरुआत की गई है, ये शुरुआत में इसका जो फीडबैक आ रहा है वो काफी अच्छा आ रहा है। इससे जो हमारे लाभार्थी हैं वे आसानी से और बिल्कुल क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी बराबर राशन प्राप्त कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से इसका विस्तार हम लोग पूरे प्रदेश में करेंगे। ई पॉस मशीन हम लोग हर राशन डीलर तक पहुंचाएंगे, ताकि जो है हमारे लाभार्थी को क्वालिटी और क्वांटिटी से समझौता न करना पड़े। चमोली के बायोस्फीयर के निदेशक पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसे लेकर वन विभाग के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने कार्यालय में तालाबंदी की चेतावनी दी है और स्थगित कर दी थी। वहीं बता दें कि कर्मचारियों की मांग है कि निदेशक को जिला मुख्यालय से हटाया जाए और दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। जो बातचीत हमने किया था वो तो डोमेन में है, क्योंकि ये लिखित में हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग हमने निकाल दिया है। और इसी हमारा मंथन सभागृह में उनका 25 कर्मचारी यहाँ पर आए थे और उसके अंदर वो लोग भी थे जिन्होंने शिकायत किए थे, और उनका पूरी मौका दिया गया कि वो अपना शिकायत के बारे में सबको बताए। और यहाँ पर ये बताया गया और महसूस किया गया है कि हमारा जो कर्मचारी है उनके साथ अन्याय हुआ है। और हमने उसको बड़ा स्ट्रांगली कहा है कि किसी भी कर्मचारी के खिलाफ किसी प्रकार का कोई अनावश्यक उत्पीड़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबका अपना इज्जत होता है एंड प्रोफेशनली, और किसका कोई दिक्कत होता है उसके लिए डील करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे सेवा नियमावली इत्यादि है। लेकिन जिसमें कोई आदमी को ठेस पहुंचता है अपना मर्यादा के प्रति, वो होना नहीं चाहिए। वो क्लियर कट उसमें लिखा हुआ है। एवं जिनका जैसे कि तनख्वाह रोक दिया गया था तो उसको इमीडिएटली रीइंस्टेट करने के लिए उसी दिन आदेश कर दिया गया था, और ये 24 आवर्स के अंदर मैंने उसका आदेश भी जारी कर दिया था। एवं उन लोगों ने भी इमीडिएटली कार्य करना शुरुआत भी कर दिए थे। देहरादून में बीजेपी कैंट विधायक सविता कपूर ने कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने पर खुशी जताई। इस कड़ी में विधायक सविता कपूर ने कहा कि बीजेपी के 20 कार्यकर्ताओं को सरकार ने जिम्मेदारी दी है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और वो आने वाले समय में और भी बेहतर कार्य करेंगे पार्टी के लिए। साथ ही सरकार के कामकाज में भी वो अपना सहयोग देंगे। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के 20 कार्यकर्ताओं की सूची जारी की है, जिनमें को राज्य मंत्री के रूप में दर्जा दिया गया है। और बहुत खुशी की बात है कि हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करता है, पार्टी के लिए काम करता है, और उनको ये पदभार मिलने से
और भी अच्छे तरह कार्य करने का उन्हें अवसर मिलेगा। मैं उन सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर महिलाओं के चेंजिंग रूम में ताक झांक करने वाले एक युवक को रंगे हाथों दबोच लिया गया। युवक महिलाओं के चेंजिंग रूम के आसपास मंडरा रहा था और ताक झांक कर रहा था। इस बीच स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने युवक की हरकतों को देखा और उसे पकड़ा। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया युवक गैर हिंदू है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये जानकारी दी थी मालदीव में कोई लड़का था, वो किसी का मुगस्सर महिला का लेके भाग रहा था, तो उसको पकड़ लिया था। उससे पूछताछ की जा रही है। जैसे भी पूछताछ में निकल जाएगा तो कोई देखा नहीं, लेकिन अब जो भी होगा वो गलत कर रहा होगा तो मेरे ख्याल से पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा हो चुकी है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे 11:55 पर। यमुनोत्री पुरोहितों की ओर से तारीख सामने आई है। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीखों को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले जाएंगे और कपाट सुबह 11:55 पर ये खोले जाएंगे। इस बात की जानकारी सामने आई है। 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम, यमुना का उद्गम स्थल और यहां की मान्यताएं काफी ज्यादा हैं। 4 धाम यात्राओं में से एक धाम ये भी है और इस तरह से 4 धाम यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। और इस बीच ये तारीखें भी सामने आ गई हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को 11:55 पर खोले जाएंगे। तीर्थ पुरोहितों ने ये जानकारी दी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल और एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान यमुनोत्री धाम, उसके कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, सुगम यात्रा सभी श्रद्धालुओं की हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।